जय हिंद साथियों। यूं जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को क्योंकि जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले 3 दिन हो चुका है ग्रुप डिस्कशन, तो जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वो पहले देख लीजिएगा। डे वाइज आप लोग देखिए, तब आपको पूरा का पूरा बात जो वो समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कक्षा का हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? Yes. चलिए इधर से बताइएगा। आप बताइए सबसे पहले कि इतिहास का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है? इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को ही इतिहास कहते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों देखिए, इतिहास को जो है वो सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो चलिए हम एक एक करके पूछेंगे। आप जो उधर से बताइएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहिएगा? प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन मानव उस लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाया है। चलिए बिल्कुल सही बात है इनका कि देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण तो मिला लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? उस काल को कहते हैं जिसमें लिख भी लिए और पढ़ भी लिए और चलिए बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसमें लिखित साक्ष्य मिला भी और उसको हम लोग आसानी से पढ़ भी लिए, तो उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो क्वेश्चन है, आप बताइए सबसे पहले कि मानव का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका प्रवेश जो है वो धरती पर जो है कितनों दिन पहले हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। चलिए बिल्कुल सही बात है। मानव का जो प्रवेश हुआ इस धरती पर वो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व जो है वो हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आप बोलिएगा कि पूर्व पाषाण काल अर्थात पूरा पाषाण काल में जो है वो मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। चलिए बिल्कुल सही बात है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो मेन आधार था वो शिकार करना था दोस्तों। तो ये उनके जो है ये मुख्य आधार भी था और ये मनोरंजन का भी साधन था। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। आप उधर से बतलाइएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए बिल्कुल सही बात है। आग पूछेगा तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा, लेकिन यदि पहिया पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? वो पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। नवपाषाण काल में हुई। हाँ, देखिए अस्थायी निवास जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अस्थायी निवास हो गया और उसके बाद कृषि और सब नवपाषाण काल में हो जाएगा। तो अब इधर से आप बतलाइएगा कि सबसे पहले मनुष्य जो है किसको पालतू बनाया था? कुत्ता को। चलिए बिल्कुल सही बात है। मनुष्य जो है वो सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया था। आप बताइएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, तांबा का प्रयोग किया था। और प्रथम औजार क्या बनाया था? कुल्हाड़ी, जिसका साक्ष्य कहां से मिलता है? अतिरम पक्कम से। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सबसे पहला जो है तांबा धातु का उपयोग किया और औजार में कुल्हाड़ी बनाया जिसका प्रमाण अतिरम पक्कम से मिलता है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप उधर से बताइए कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए बिल्कुल सही बात है। आप इधर से बतलाइए कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ वो कहां पर स्थित है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब इनका। मेहरगढ़ जो है वो पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही स्थित है। और सबसे पहले आगे बढ़ते आप बतलाइएगा कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहले प्राचीन फसल जो है पहली फसल कौन थी? गेहूं थी, लेकिन पहली फसल जौ थी, लेकिन मानव द्वारा ऐसा प्रयुक्त करना चावल था। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। देखिए मनुष्य जो है वो सबसे पहले जो है अगर कहेगा कि सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया था तो ये हो जाएगा पहली फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन प्रयुक्त यदि अनाज पूछेगा तो वो चावल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बतलाइएगा कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से मिला है? मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से। चलिए बहुत अच्छा। आप बतलाइएगा चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? कोल्डिहवा से। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कृषि पूछेगा तो मेहरगढ़ हो जाएगा और चावल पूछेगा तो कोल्डिहवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप उधर से बतलाइए कि भारत में जो है पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है वो किसके बने हुए थे? 1863 में इसका खोज किया था। चलिए बिल्कुल सही बात है। देखिए पूर्व प्रस्तर युग जो पूरा पाषाण कालीन जो औजार था वो स्फटिक और पत्थर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? पत्थर का हुआ था।
हाँ, स्फटिक और पत्थर का बना हुआ था। और इसका जो खोज है वो सर्वप्रथम कब और किसने किया था? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था इसका चलिए, खोज। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, पूरा पाषाण कालीन जो औजार 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। अब आगे बढ़ते, आप बतलाइएगा कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? 4000 ईसा पूर्व के लगभग। नहीं, पल्लावरम नामक स्थान पर पल्लावरम नामक स्थान पर जो है वो पूरा पाषाण कालीन जो है कलाकृति की सर्वप्रथम खोज हुई थी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप इधर से बतलाइएगा कि भारत में जो है मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब और किसके द्वारा हुआ था? 1867 के द्वारा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। पूरा पाषाण कालीन पूछेगा तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, मध्य पाषाण कालीन पूछेगा तो CL क्राइकल 1867 ईस्वी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। और ये जो है विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोजा था जिसमें मानव का अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही जो है वो मिला था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आप इधर से बताइएगा कि भारत में नव पाषाण काल जो सभ्यता का प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ था? ईसा पूर्व 4000 पहले। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। नव पाषाण काल की जो शुरुआत हुई थी ईसा पूर्व 4000 से हुआ था। आप उधर से बतलाइएगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है और उसका क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो है, उसके सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप बतलाइएगा कि असम का जो श्वेत भूगिबन है वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र देश है। वो एकमात्र मानव कपि है। चलिए, बिल्कुल सही, मनभाव कपि है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आप बतलाइएगा कि वो कौन सा गांव है जो कि ताम्र पाषाणिक युग की एक बहुत बड़ा बस्ती है और इसका संबंध जो है जॉर्वे संस्कृति से है। तो कौन गांव है? इनाम गांव। इनाम गांव, हाँ बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इनाम गांव जो है जो कि कर्नाटक में है, वहाँ जो है, अच्छा महाराष्ट्र में है, तो इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है उसमें जो है ताम्र पाषाणिक युग की एक बहुत बड़ी बस्ती है और जो कि जॉर्वे संस्कृति से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आप बतलाइएगा कि भारत में जो है वो जीवाश्म का प्रमाण जो है किस पहाड़ी से मिला है? शिवालिक की पहाड़ी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जीवाश्म का सर्वप्रथम प्रमाण जो है वो शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। अब जो है इधर से जो है आप बतलाइएगा कि भीमबेटका का जो गुफा है, भीमबेटका का वो कहाँ पर पड़ता है? तो बतलाइए जल्दी से। ये शैलचित्र गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है और ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में पड़ता है। नहीं, देखिए, भीमबेटका का गुफा जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो है ये जो भीमबेटका जो गुफा है इसका जो खोज जो है कब और किसने किया था? 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर श्रीवानकर ने किया था। चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो भीमबेटका का जो गुफा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है गुफा और शैल चित्र के लिए फेमस है। ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी जो खोज है वो 1957-58 ईस्वी में जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था। और भीमबेटका का जो गुफा क्षेत्र है इसको सर्वप्रथम 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और फिर 2003 में इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज बना दिया गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब जो है लास्ट 2-3 क्वेश्चन बच रहा है। आप बतलाइएगा कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी से। चलिए, बहुत अच्छा है। मनुष्य संबंधी प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। चलिए, आप इधर से बतलाइएगा कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे जो कि प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किए थे? रिजले। चलिए, रिजले, बहुत ही शानदार जवाब है दोस्तों। ये जो है भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले थे जो कि सर्वप्रथम भारत की जनसंख्या का जो है वो प्रजातीय विभेदीकरण किए थे। चलिए, अब कुछ संस्कृति है और उसमें बर्तन जो है उससे जो संबंधित है ये मैं पूछने वाला हूँ। तो चलिए, इधर से स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले बताइए कि मालवा जो संस्कृति है वो कैसा, वहां पर किस कलर का बर्तन मिलता था? काला और लाल। चलिए, बिल्कुल, मालवा में जो है काला और लाल हो जाएगा। आप उधर से बताइएगा बुर्जहोम में कैसा मिलता है? चलिए, बिल्कुल, बुर्जहोम में धूसर मिलता है। बताइए जोखे में क्या होता है? लाल। चलिए, जोखे में लाल रंग का मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा। आप बताइएगा दक्षिणी नवपाषाण में कैसा मिलता है? चमकीला धूसर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिणी नवपाषाण पूछेगा चमकीला धूसर हो जाएगा। बताइए पूर्वी नवपाषाण में क्या होगा? भूरा लाल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी नवपाषाण काल में जो भूरा लाल रंग का जो है वो बर्तन मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल टॉपिक पर जो है ग्रुप डिस्कशन जो है यहीं पर खत्म हो रहा है। और कल का जो दोस्तों टॉपिक है वो सबसे मस्त शानदार ललन टॉप टॉपिक है जो कि बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता को जरूर देख लीजिएगा। कल जो है इसी पर वीडियो अपलोड होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग जो है पूरा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है 10 से 15 मिनट का जो है ग्रुप डिस्कशन आप लोग प्रत्येक दिन देखिए
और ये आपको देखने से जो है हम उम्मीद करेंगे आपको पूरा का पूरा जो है कंप्लीट जो है तैयारी हो जाएगा। आप जीके में काफी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजबूत हो जाएगा जीके, और किसी भी एग्जाम में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है मारिएगा और बिल्कुल सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।